सवाल है कि क्या तालिबान के लिए एक बार फिर से भारत पाकिस्तान से भिड़ने वाला है और ये कौन सी नई जंग शुरू हो गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 59 देख रहे हैं। और ये इस वक्त का बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। देखिए, इस वक्त स्थिति क्या है आपको पता है, कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्ध की कगार पर खड़े हैं। दोनों के बीच कई हमले हुए। मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत पहुंचे। मुत्तकी कौन है? तालिबान के विदेश मंत्री, यानी अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को भारत पहुंचते हैं 7 दिन के दौरे पर। और उसी रात को पाकिस्तान ने काबुल पर हमला कर दिया। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। सोचिए कि जैसे ही मुत्तकी यानी तालिबान के मंत्री भारत पहुंचते हैं, वैसे ही पाकिस्तान काबुल पर एयर स्ट्राइक कर देता है। तो ये मैसेजिंग देने की कोशिश की जाती है। फिर तालिबान ने बदले में क्या किया? तालिबान ने बदले में 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। उधर से तालिबान ने यह कहा कि हमने तकरीबन 58 पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा नया युद्ध पनप रहा है, दो मुस्लिम मुल्क ऐसे भिड़ रहे हैं तो अरब तक सारे देश हिल गए, चाहे सऊदी हो चाहे कतर हो। इन सब ने अपील की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति से बात करते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमने भी तालिबान के 9 लड़ाके मार गिराए, हमने भी उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो आधी रात दोनों देशों के बीच में ताबड़तोड़ हमले होते हैं। उसके बाद देखिए कैसे 2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लिटरली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खुल्लम खुल्ला ऐसे एयर स्ट्राइक हो रही है। कैसे एक दूसरे के ऊपर ये लोग हमले कर रहे हैं। तालिबान के भारत दौरे से चिड़ा पाक। अब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जैसे ही तालिबान के मंत्री भारत आते हैं और वैसे ही पाकिस्तान पीछे से हमला। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान और भारत पास आए। तालिबान ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती बढ़े, और पीछे से उन लोगों ने हमला कर दिया। इनफैक्ट आपने ये भी देखा होगा कि जब मुत्तकी भारत आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अफगानिस्तान से यानी अफगानिस्तान के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बनकर उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि तुम लोग कुछ भी करोगे उसका जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। और उधर से पाकिस्तान के नेता धमका रहे हैं, भारत को भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अफगानिस्तान को भी धमका रहे हैं कि तुम लोग तो पहले से ही भारत के साथ थे, और जैसे हमने भारत से बदला लिया था वैसे अब हम अफगानिस्तान से भी बदला लेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मुंह की खाई थी पाकिस्तान ने। बट खैर, झूठ बोलने के मामले में पाकिस्तान हमेशा आगे रहता है। तालिबान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया। अब सोचिए, जम्मू कश्मीर को जब तालिबान ने भारत का हिस्सा बता दिया तो पाकिस्तान इतना चिढ़ गया कि एक पूरा पत्र लिखकर अफगानिस्तान का विरोध किया। फिर देखिए, पाकिस्तान ने अफगान राजदूत को समन कर लिया कि अफगानिस्तान के जो तालिबान राज वाले नेता हैं वो ऐसा कैसे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। देखिए, 1990 में तालिबान का उदय हुआ था। पूरी हिस्ट्री इनफैक्ट मैंने आपको अपने शो में भी बताई, कैसे 1990 में तालिबान का उदय होता है अफगानिस्तान में। फिर अमेरिका वहाँ सत्ता में आता है, 20 साल तक रहता है। फिर वापस से 2021 में तालिबान की वापसी होती है। अच्छा, जब तालिबान का उदय हो रहा था तब पाकिस्तान का जिगरी था तालिबान, दोनों दोस्त हुआ करते थे। इनफैक्ट ISI ने मदद की है तालिबान की, उनके लड़ाकों को हथियार दिए, लॉजिस्टिक दी, ट्रेनिंग दी। सोचिए, पाकिस्तान और तालिबान जिगरी थे। फिर 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। उस वक्त पाकिस्तान सबसे पहला देश था जिसने तालिबान को मान्यता दी, क्योंकि भाई जिगरी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जिगरी दोस्त आज दुश्मन कैसे बन गए कि एक दूसरे पे हमले करते हैं। उसकी कहानी भी सुन लीजिए। 2001 में अमेरिका की अफगानिस्तान में एंट्री होती है और उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया? अमेरिका का साथ दे दिया, और तालिबान जो है वो पाकिस्तान से चिढ़ गया। इनफैक्ट तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर ने पाकिस्तान को गद्दार तक कह दिया। उसके बाद से धीरे धीरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़ते गए। अफगानिस्तान में एक संगठन है, नाम है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आपको पता है TTP ने पाकिस्तान पर इतने हमले किए कि आज 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो इसलिए अब पाकिस्तान ये भी आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान हमारे
दुश्मनों को पनाह देता है, यानी टीटीपी जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उनको पनाह देता है अफगानिस्तान। तालिबान की राज में ये हो रहा है, हम पे हमले हो रहे हैं, इसलिए वो टीटीपी के भी खिलाफ हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की सरकार जहां पर तालिबान राज है उनके भी खिलाफ है। तालिबान पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच दुरंज सीमा विवाद है। वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ। 1893 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक लाइन बना दी कि जिसमें ब्रिटिश को अलग रखा जाए और अफगान रूलर्स को अलग रखा जाए। अब जैसे ही 1947 में पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान ने वही बॉर्डर मान लिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी उस लाइन को बॉर्डर नहीं माना, क्योंकि वो जो बॉर्डर है, वो जो डुरन लाइन है, वो पश्तूनों को दो हिस्सों में बांट देती है, एक ही कम्युनिटी के लोगों को दो हिस्सों में बांट देती है, एक अफगानिस्तान चलेगा, एक पाकिस्तान रहेगा। तो आज तक भी अफगानिस्तान ने उस डुरन लाइन जो कि बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसको मान्यता नहीं दी है, और वहाँ पे हमले होते रहते हैं, वहाँ पर टीटीपी सक्रिय है। पाकिस्तान वहाँ पे फेंसेस लगा देता है तो अफगानिस्तान के लड़ाके उसको तोड़ देते हैं। तो ये वो डुरन लाइन विवाद है जो आज तक चल रहा है। पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगान के शरणार्थी हैं, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। उनके रिसोर्सेज, पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमारे रिसोर्सेज ये लोग लेते हैं और इनको कोई पाकिस्तान से मतलब नहीं है। इनफैक्ट अगर उनको बोल दिया जाए पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए, तो ये जितने भी अफगान शरणार्थी है वो ऐसा करेंगे नहीं। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने जबरन इन शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान रवाना कर दिया था। तो इससे जो तालिबान और पाकिस्तान है उनका विवाद बढ़ गया था। अब देखिए, सऊदी ने शांति की अपील तो कर दी है। सऊदी ने कहा कि अब एक तरीके से आप दोनों को बैठकर बात करना चाहिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। लेकिन सवाल तो यही है कि सऊदी ने तो पाकिस्तान के साथ एक नेटो जैसा सौदा कर रखा है, यानी पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो हमला सऊदी पे भी माना जाएगा, और अगर सऊदी पे हमला होता है तो वो हमला पाकिस्तान पे भी माना जाएगा। तो अब क्योंकि ये समझौता है, तो सब लोग सोच रहे थे कि भाई सऊदी तो आ जाएगा कि आपने पाकिस्तान पे हमला किया, तो अब हम जो है इसका बदला लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अरमानों पर पानी इसलिए फिर गया क्योंकि सऊदी ने तो अपील कर दी कि शांति से सब कुछ होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। तो सऊदी ने कोई भी ऐसा तालिबान के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है कि हम लड़ने आएंगे, हम पाकिस्तान का कवच बनेंगे। तो इधर थोड़ा पाकिस्तान के साथ खेल हो गया है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, आपको याद होगा कि कैसे एक आर्मी पब्लिक स्कूल पे पेशावर में हमला हुआ था 2014 दिसंबर में, जहां पे 132 स्कूल चिल्ड्रन जो कि 8 से लेकर 18 साल की उम्र के थे, वो सब मारे गए थे। वो टीटीपी ने पाकिस्तान में हमला किया था। इनफैक्ट मैंने आपको जो बताया था कि देखिए, पाकिस्तान भी टीटीपी पे भी बहुत हमले करता है। वो जो डुरन लाइन है उस पर बहुत हमले होते हैं, और उसी पे जो अभी सबसे पहला ये काबुल पे हमला किया था, जब मुत्तकी भारत आए हुए थे, तो पाकिस्तान ने यही किया कि हमने तो टीटीपी के बेसिस तबाह करने के लिए वो हमला किया था। खैर देखिए, स्पेशल अटेंशन इज ऑन सऊदी अरब हु रिसेंटली साइंड अ नेटो लाइक पैक्ट, लेकिन अब अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो सब सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक तरीके से जो ऐसा है, मतलब वो जो नेटो जैसा समझौता किया है, शायद इम्प्लीमेंटेशन तौर पर सऊदी इस पे पीछे हो गया और पाकिस्तान के साथ खेल हो गया। खैर, अब आप ये भी समझ लीजिए, जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तालिबान के लिए पाकिस्तान से भिड़ सकता है भारत? ये रिपोर्ट देखिए। अब सवाल है कि पाकिस्तान से कैसे निपटेगा तालिबान। तो अगर सैन्य ताकत की बात करते हैं तो तालिबान पाकिस्तान के सामने बौना नजर आता है। पाकिस्तान के पास करीब 6.5 लाख एक्टिव सैनिक हैं, 17,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 2600 टैंक और 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। वहीं तालिबान के पास महज 1.5 लाख लड़ाके, 500 के आसपास टैंक और 100 के करीब हेलीकॉप्टर और जेट्स हैं। ऊपर से पाकिस्तान के पास एडवांस मिसाइल सिस्टम और न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो सीधी जंग में कौन भारी पड़ेगा, इसका जवाब साफ है, जो कि है पाकिस्तान। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तालिबान अब भी सोचता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह। इसका मतलब यह है कि सीधी लड़ाई नहीं करनी है, छापा मार वार करना है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर जंग छिड़ी तो तालिबान पाकिस्तान को थकाकर, घेर कर, अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान में टीटीपी एक्टिव है और पाकिस्तान 20 सालों से इसी गुरिल्ला जंग में उलझा हुआ है, जो ना कि खत्म हुई है और ना ही जीती गई है। अब अगर तालिबान पाक तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, एक तालिबान से और दूसरा टीटीपी से।
अब दूसरा सवाल यह है कि भारत क्या करेगा? क्या तालिबान का साथ देगा? तनाव बढ़ने पर यह भारत के लिए एक रणनीतिक मौका भी है अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने का और तालिबान से संबंधों को नए सिरे से परखने का। लेकिन भारत फूंक फूंक कर कदम रखेगा क्योंकि ये टकराव पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को अस्थिर कर सकता है। भारत पहले से ही कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि ये जंग लंबी खिंचे या उसका असर दक्षिण एशिया तक फैले। वैचारिक रूप से तालिबान भले ही भारत का साथी नहीं है, लेकिन आज के हालात में काबुल भारत से जुड़ाव चाहता है। और वो क्यों? क्योंकि भारत उसको मदद दे सकता है, जैसे कि आर्थिक, मेडिकल और टेक्निकल सहयोग, और इसलिए ही वहाँ के विदेश मंत्री भारत आए हैं। मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने सुनी है, बहुत बड़े समझौते हुए हैं, डील हुई है। अब तो जो अफगानिस्तान में हमारा अब ऑफिशियल दूतावास भी हो गया है। अब देखिए, अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में सबको पता है और भारत उसे सहारा दे सकता है। इसलिए भारत की भूमिका होगी कूटनीतिक, मानवीय और आर्थिक मदद तक सीमित। लेकिन अगर आप बात करते हैं सैन्य सहयोग की, तो कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत का मकसद रहेगा कि अफगानिस्तान में स्थिरता लाए, लेकिन हथियारों से नहीं, सहयोग से। तो देखा आपने किस तरीके से धीरे धीरे ये जितनी भी सिचुएशन है वो जंग की तरफ बढ़ रही है। अब दोनों तरफ से एक भी हिमाकत होती है, जैसे कि वहाँ के नेता कह रहे हैं, तो ये और आगे जा सकती है। हालांकि जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको रोक दिया जाए। ट्रंप ने भी इस पे बयान दिया कि एक बार मुझे अमेरिका वापस पहुंचने दीजिए, मैं इसको सॉल्व करवाता हूं। खैर, इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।